मैम, जिस तरीके से अभी गुजरात में जो चुनाव चल रहा है, अब कुछ ही दिन रह चुके हैं चुनाव को, और अब कांग्रेस की एंट्री होना और राहुल गांधी का ये कहना कि अब भारत जोड़ो यात्रा से एक आंधी आ रही है गांधी की, और आज 22 से उड़ाएगी, फिर 24 से मोदी जी को उड़ाने वाली है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझे तो ये तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि एक बहुत हास्यास्पद बात है। अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जोड़ने की पहले तो भारत को बात कर रहे हैं, जो खुद भारत को हमेशा तोड़ने की बात करते रहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो मिले हुए हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की जब नारे लगते हैं तो उनके साथ जाकर राहुल गांधी खड़े होते हैं। और आप बात कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वो वीर सावरकर के लिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो ये इस तरीके की भारत को हमेशा एक गलत दिशा में लेके जाना, उनको एक छोटा दिखाने की बात वो करते रहे हैं, उनकी पार्टी करती रही है। और आज जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो वो कर रहे थे कहीं और, चुनाव चल रहा है कहीं और, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं अपनी पार्टी की। तो देखिए, अब वो यहाँ आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं ना कोई यहाँ उनको मांग रहा था, ना यहाँ उनकी कोई डिमांड थी। लेकिन ठीक है, यहाँ एक ही नाम है केवल नरेंद्र भाई मोदी का, यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री जी का नाम है। पिछली बार जो चुनाव था उसमें आखिरी मुहिम तक ले आए थे, और इस बार धक्का देकर खत्म ही कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो दावे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मुकाम तक लेके ये आप देखिए, उन्हीं से पूछिए कि हर जगह से उनका सफाया हो रहा है। चाहे आप बंगाल देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, जो जो प्रदेश में जहाँ जहाँ कांग्रेस बड़ी अच्छी थी, आप आज देखिए आज किस स्थिति में वो है। तो सफाया तो उनका हो रहा है, झाड़ू तो उन पर फिर रहा है। अब उनको गलतफहमी है तो इसके शिकार वो हैं, तो आप उनसे सवाल करिए। ये जो चुनाव है मैम, ये जो चुनाव है इस बार गुजरात में ये दिख रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल मतलब कहा जाता है इनएक्टिव मोड में चली गई है। और जो हमेशा इस तरीके का चुनाव, चाहे बंगाल का आपने जो जिक्र किया, बंगाल हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे जहां भी ये लगता है कि यहाँ भाजपा को कोई और टीम हरा सकते हो, तो एक नई स्ट्रैटेजी दिख रही है कि वहाँ कांग्रेस आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ गई है। तो गुजरात में जो आत्मसमर्पण वाली स्ट्रैटेजी है, क्या आम आदमी पार्टी को बढ़ाने वाली है क्या? देखिए, अब ये इनकी आपस की मिली भगत है। इनमें से ही एक टीम ए है और उसकी दूसरी टीम बी है। वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बस वो उनका एक फॉर्मल आप कहेंगे कि कोलिशन नहीं है, लेकिन एक इनफॉर्मल कोलिशन जो है वो उनका हमेशा से है अंदर से। वो अपना ए और बी टीम बनकर यहाँ काम कर रहे हैं ताकि मिलजुल कर वो जो भी वोट काट सकें। लेकिन उनका यहाँ कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। केजरीवाल आजकल कह रहे हैं 22 झांकी है, 24 बाकी है। वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मोदी जी डर जाते हैं, इसलिए सीबीआई भेज रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं हमारे। देखिए, यहाँ की महिलाएं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सम्मानित और मैं कहूँगी बहुत ही सशक्त मानती हैं। लेकिन आज आप दिल्ली की स्थिति देखिए कि वहाँ क्या है। वहाँ श्रद्धा जैसी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। वहाँ कुछ पता नहीं लगता, लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती हैं। आप यहाँ जाइए, आप आए हैं दिल्ली से, आप आइए ज़रा, आप सड़कों पे घूमिए गुजरात की। और एक शहर नहीं, सिर्फ कैपिटल में नहीं, आप गुजरात के हर शहर में जाइए तो आप देखेंगे यहाँ रात रात को सब लोग बहुत खुलेआम और बहुत अच्छे से घूमते हैं, किसी को कोई डर नहीं है। तो लोग नहीं चाहते कि दिल्ली जैसा माहौल इस प्रदेश का हो। यहाँ की महिलाएं जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ है। हमारे बार-बार दिल्ली मॉडल को मोदी मॉडल से भी केजरीवाल की बात हमसे क्यों कर रहे हैं? वो जो जैसे मैं अगर गुजरात मॉडल की बात करूँ तो गुजरात मॉडल क्या है? देखिए, उनका मॉडल फ्री वाला उनका मॉडल फेलियर मॉडल है। उनका मॉडल फेलियर, आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो झूठ बोलकर फ्री मिलता है। वो आजकल आप देखिए कि दिल्ली में सब दिखा रहे हैं ये कोई फ्री नहीं है, सबका बिल आ रहा है। आप पानी देखिए, फ्री आ रहा है, लेकिन पानी में बिल्कुल कीचड़ का पानी, नाले का पानी आ रहा है। बिजली फ्री है, लेकिन बिजली है ही नहीं, आ ही नहीं रही है बिजली। तो आप सोचिए कि क्या है, मतलब क्या है। बार-बार गुजरात को भी ऐसे कह देते हैं जीरो का। जैसे आपसे अगर मैं बात करूं पहले का गुजरात और आज का गुजरात, कई लोग तो कांग्रेस को जानते भी नहीं होंगे, कई लोग तो पैदा हुए भाजपा के काल में और बड़े भी भाजपा के काल में, और कांग्रेस को कुछ लोग जानते ही नहीं है। मगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पहले अगर मैं कांग्रेस का काल पूछूं और भाजपा का काल पूछूं तो क्या था गुजरात में, क्या परिस्थिति? ये आपको जी अच्छा बताएंगी। 27 ईयर्स से गुजरात में भाजपा की सरकार है। जो बच्चा यहाँ 25 ईयर पहले जिनका जन्म हुआ होगा उनको पता ही नहीं है, यहाँ कांग्रेस का नाम और निशान भी नहीं है। 27 ईयर्स से, यानी कि मैं बहुत छोटी थी तब से तो हमने भाजपा ही देखा है। और रही बात ये हमारा
देश के वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का गुजरात है और यहाँ का बच्चा यहाँ का इंसान बोल रहा है कि आ गुजरात मैं बनाव्યું છે और इसी गुजरात में वो चाहे केजरीवाल आ जाइए या वो चाहे राहुल गांधी आ जाइए उसकी कुछ चलने वाली नहीं है। ये तो नरेंद्र भाई का गुजरात है और हर इंसान गली गली में शोर कर रहा है कि ये गुजरात आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। लास्ट 27 ईयर्स से यहाँ गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जो ये केजरीवाल की बात है फ्री में तो गुजरात के लोग तो इतने व्यापारी, हमें कुछ फ्री में चाहिए ही नहीं है, हम क्यों बेकार का फ्री में लेंगे। हम तो अपनी सरकार को सपोर्ट करेंगे, हम उनको टैक्स भी देंगे और हम यहाँ पे अच्छे वाले हमारे ब्रिज बनेंगे, अच्छे वाले हमारे एयरपोर्ट बनेंगे, हम क्यों भले फ्री में लेंगे। वो तो केजरीवाल ने फ्री करके दिल्ली में जो बात बनाई है, जो स्कूलें बनाई है जिसमें कोई बच्चे जा ही नहीं रहे, जो अस्पताल बनाए हैं वहाँ कोई जा ही नहीं रहा, वहाँ तो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ हमें महिलाओं को जो सलामती मिलती है, हमें महिलाओं को जो सुरक्षा मिलती है वो वहीं तो मिलने वाली नहीं है। तो वो आ गए दिल्ली से इधर अपना चुनाव का प्रसार करने के लिए। पहले अपना दिल्ली ठीक कर ले, बाद में हमें यहाँ महिलाओं को सिखाए। कि यही बोलते हैं कि पीएम डर रहे हैं मेरी तरक्की से, उनको डर लगता है, ऐसे बोलते हैं कि 22 वाला जो गुजरात है उसमें डर लगता है, 24 वाले में तो भैया मैं गुजराती में बोलूंगी, हमारे पीएम की 56 की छाती है, वो क्यों डरेंगे। उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, 56 की छाती, इतना जिसका सीना चौड़ा है वो क्यों डरेंगे। वो तो अपने आप डर रहा है, वो डरपोक होकर हमारे पीएम की बात कर रहा है, तो वो तो सिर्फ बोल रहा है। हमारे पीएम तो सिंह के जैसी गर्जना कर रहे हैं, वो गुजरात का सिंह है जो बनने की बातें कर रहा है। देखिए वो गए थे बनारस, गए थे वो पीछे प्रधानमंत्री जी के, क्या हुआ बनारस जब गए वो पीछे वहां से दुम दबा के वापस लौटना पड़ा उनको। कहाँ गए, वहाँ क्यों नहीं खड़े रहे उनके सामने जब उनमें इतनी हिम्मत है तो। और भैया बोल तो कोई भी लेगा, बोलने से थोड़े सिंह आप लोग अभी पूजा पाठ आप लोग कर आ रहे हैं। अभी नया केजरीवाल जी भी एक हिंदुत्व वाली राजनीति में वो भी कूदे हुए हैं। लक्ष्मी गणेश वाला आपने देखा ही होगा, फिर एक बोल रहे थे कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ। तो इन सब का गुजरात पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता है कि जिस दिन चुनाव है उससे 2 दिन पहले, दिल्ली के चुनाव से 2 दिन पहले वो हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं, यहाँ पर वो लक्ष्मी गणेश जी का बात कर लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ऐसी बातें करके मैं शायद कोई भारतीय जनता पार्टी के वोट ले लूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी के वोट ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं या जो नरेंद्र भाई मोदी के वोट हैं वो केवल हिंदुत्व पर नहीं है, वो विकास पर वो वोट मिलता है, काम करने पर मिलता है, केजरीवाल जैसी बातें करने पर नहीं मिलता है केवल। अच्छा, कारण क्या है कि 27 साल भाजपा को होने के बाद भी ये जो गुजरात है बोला जाता है कि अभेद किला है, इसको कोई भेद नहीं सकता। और उस पर भी केजरीवाल दावा करते हैं कि हम भेदेंगे 22 में और फिर 24 में। मतलब मुख्य सवाल ये है कि क्यों गुजरात एक मतलब कहा जाता है कि गले की रीढ़ बन चुके विपक्ष के लिए कि कोई इसको टाल नहीं पा रहा, ना लिगला जा रहा ना थोपा जा रहा है। देखिए ऐसा है विपक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत मजबूत है। और मजबूत संगठन होने के कारण एक क्या है कि जो काम किया जाता है, जब भी कहीं आपकी सरकार है तो वो काम नीचे तक पहुँचना चाहिए, ग्रास रूट तक पहुँचना चाहिए। तो उसका काम वो कार्यकर्ता जो संगठन है वो इस बात को इंश्योर करता है कि वो जो काम जो सरकार ने अपनी कागज़ों में पॉलिसी निकाली है, वो जो स्कीम निकाली है, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो लाभ है वो नीचे तक जिसको मिलना चाहिए उस तक वो पहुँचे। तो वो यहाँ पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर कोई दूसरा नहीं आ सकता है, क्योंकि जनता जानती है कि जो उनके लिए पॉलिसीज़ का निर्धारण होता है, नीति निर्धारण होता है, उसका फ़ायदा भी उन तक गांव-गांव तक पहुँचता है। इसलिए यहाँ पर कोई न विपक्ष है। मैं कहूँगी कि जो टारगेट किया जाता है, जो केजरीवाल अपना मॉडल कहते हैं कि मेरा मॉडल बेहतर है, तो अगर गुजरात की एजुकेशन की बात करें तो क्या है गुजरात? देखिए हम क्यों इतना केजरीवाल पे बात करें, यहाँ उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात, ना एक नया स्कूल उसने दिल्ली में खोला, ना उन्होंने एक नया कॉलेज दिल्ली में खोला। सिर्फ जो पुराने बने हुए हैं उनमें नई टाइलें लगा दी, नए पंखे लगा दिए, उनको नया पेंट करवा दिया और बच्चों से ही संडे को बुला के उनमें ड्राइंग बनवा दी उनकी दीवारों पर। उसको वो कह रहा है मेरा मॉडल है। आप सोचिए जितना वहाँ पे जितने ड्रॉप आउट्स थे, 9th के जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको 10th में एडमिशन नहीं दिया, जो 11th के ड्रॉप आउट्स हैं उनको 12वीं में एडमिशन नहीं दिया। तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। आपने एडमिशन ही नहीं दिया बच्चों को, उनको आप कह रहे हैं आप ओपन से पढ़िए, आप ओपन स्कूल से डाल दीजिए, आप स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा तो रिजल्ट तो अपने आप अच्छा होगा। देखिए उनका मॉडल बहुत ही फेलियर और बहुत ही हमको मालूम है वो अंदर से कितना खोखला मॉडल है। सिर्फ बाहर से अच्छी पैकिंग करने से अंदर का सामान अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर अंदर तक सब चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है। वाले महंगाई बेरोजगारी की बात करें गुजरात को लेकर,
देखिए, महंगाई और बेरोज़गारी की जो वो बातें कर रहे हैं, तो बेरोज़गारी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। सब लोग मैंने अभी जैसे हमने बात भी करी और सब महिलाओं से करी कि यहाँ पर जो गृहिणी है, गांव में घर पे भी रहने वाली महिला है ना, वो भी कुछ ना कुछ कमाती है, उसके पास भी कुछ ना कुछ अर्निंग आती है। इतना सशक्त उन्होंने किया है, यहाँ पर एम्पावर किया है, फाइनेंशियली एम्पावर। बात इसलिए उठी क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं को पैसे दिए जाने चाहिए, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, जो भाजपा नहीं दे सकती मगर हम दे सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपको एक कहावत है कि ये एक फिश किसी को फ्री में देना और फिशिंग करना किसी को सिखाना कि मछली पकड़ते कैसे हैं, वो बेहतर है। अब आप देखिए इनमें से दोनों में क्या बेहतर है। आप एक दिन किसी को फ्री की मछली दे सकते हैं, रोज रोज नहीं दे सकते हैं। आपको अंत में उसको सिखाना पड़ेगा कि मछली पकड़ते कैसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मछली पकड़ने का काम सिखाती है, वो फ्री में मछलियाँ देने में बिलीव नहीं करती है। क्या था मैम, हम बहुत लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाजपा के समय से पहले जो गुजरात था वहाँ कर्फ्यू काल लगा रहता था, हर साल महीने में दंगों के बरस चलते रहते थे, बस हम कर्फ्यू में बिताते थे अपने जीवन को। क्या था उस समय? देखिए, वो उसको यहाँ की जनता के पास जब आप जाएंगे ना, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे, और वो बताएंगे कि आज के गुजरात और तब के गुजरात में क्या फ़र्क था। लोग इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज से 27 साल पहले और आज से 30 साल पहले किस तरीके के गुजरात यहाँ पर था और कैसे वो डर डर कर अपने घरों में रहते थे। आज वो खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, या आप उनसे पूछिए, वो बेहतर बताएं। बिजल जी, जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब कांग्रेस की एंट्री से क्या गुजरात का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसी बातें करे कि हम एक आंधी और गांधी ला रहे हैं। नहीं, कोई कांग्रेस से आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। जनता का हर एक बच्चा जानता है कि कोरोना काल में भाजपा के अलावा कोई नहीं था। अगर कांग्रेस को यहाँ लड़ना था तो उस समय क्यों नहीं आई? कोरोना काल में हर घर में प्रॉब्लम था, तब क्यों नहीं आई वो कांग्रेस? या आप जो आप अपक्ष की पार्टी बता रहे हो, क्यों नहीं आई? सबसे पहली बात कि कांग्रेस के कहीं कहीं पे है इधर विधायक, तो वो भी क्यों नहीं दिखे कांग्रेस काल में? उनको तो विधायक का जो भत्ता मिलता था वो तो यूज़ कर सकते थे, उनको वहाँ से जो सब्सिडी मिलती है वो भी यूज़ कर सकते थे, पर वो दिखे ही नहीं। तो जनता कांग्रेस को गिनती ही नहीं। तो आपका कहना है कि जनता कोरोना काल में मतलब जो कांग्रेस थी वो दिखाई नहीं दिखाई दी, बिल्कुल। जो दिल्ली वाली पार्टी आई है फ्री वाली, वो तो खाली अपनी जेब भरने आई है भैया। वो यहाँ के लोगों को टिकट बांट के पैसे कमा रही है। मैं ऐसे कितने भी आज से बताऊँ, बापू नगर में जो उनका युवा मोर्चा का प्रमुख था, वो खुद ये कह गया कि भाई ये पार्टी आके 50-50 लाख में टिकट बेच रही है। वो कमाने आई है, देने कुछ नहीं आई है, और वो दे भी नहीं सकती। जो दिल्ली को नहीं दे सकती, गुजरात को क्या देगी? मगर आम आदमी पार्टी कह रहे मैं प्रधानमंत्री देंगे। अरे वो जो प्रधानमंत्री के नाम उसको दिया है, इधर गुजरात के मुख्यमंत्री का, वो खुद पिधड़ा है, दारू पी के हर जगह पे दंगा फसाद करता है। वो क्या हमारी जनता को बचाव करेगा? हमें तो ये भूपेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे ही चाहिए, वो ही चलते, और कोई नहीं चलते। क्योंकि चीमन भाई जब कांग्रेस के राज में थे ना, यहाँ कर्फ्यू था, हम लोग ने देखा है। मैं रायपुर खाड़िया से हूँ, मैंने कर्फ्यू देखा है। हम बाहर तक नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल सके, मतलब दूध पानी भी नहीं मिलता था। वो कांग्रेस वाले जो मुसलमान के एरिया में ना, वहाँ कर्फ्यू छोड़ते थे 2 घंटा, हमारे में 15-20 मिनट छोड़ते थे। तो क्या बच्चे के लिए दूध लेना जाना 20 मिनट में संभव था? नहीं था। अच्छा, गोपाल इटालिया ने एक मंदिरों को लेकर बोला था कि मंदिरों में जाना टाइम वेस्ट होता है। फिर नरेंद्र मोदी की माता को जो शब्द बोले थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये बात बता रही है कि जो आप पार्टी है, हिंदू विरोध की पार्टी है। हम हिंदुत्व का जो महिमा बता रहे हैं, वो लोग अभी बोल रहे हैं मैं हनुमान चालीसा करूंगा, वो करूंगा, पर जाहिर में वो हिंदू विरुद्ध की पार्टी है। वो कभी हिंदू को सहन करने वाली नहीं है, वो मुसलमान के पास ही जाएगी। और हम नहीं चाहते हिंदू लोग कि हमारे दिलों पर मुसलमान का कोई साया पड़े, हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत जाती है वो ना जाए। मैं एक नारी हो के ये चाहूँगी कि मेरी बहन बेटी, मेरी क्या पूरे गुजरात की, पूरे इंडिया की बहन बेटी सुरक्षित हो, ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहिए। केजरीवाल आ जाएंगे तो सुरक्षा खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, दिल्ली का ही देख लो, उन्हीं की बहन बेटियों की कट के काट के फेंक दिया जाता है। एक कटका रोज फेंका जाता है। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? सो रही है क्या? उनके वहाँ कितने हत्याकांड हुए ऐसे बहन बेटियों का। क्या हम लोग मीडिया पे वो वीडियो देखते हैं ना, तो हमें देखो अभी रुआटे खड़े हो रहे हैं, तो जिनके घर में हुए होंगे उनको कैसी हालत होगी। मतलब कह रहे हैं जो 35 साल कांड है, अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तो गुजरात में
हाँ बिल्कुल, यहाँ हम बहन बेटियाँ 12-2 बजे तक सुरक्षित घूम सकती है, वो घूम नहीं पाएगी। घूम नहीं पाएंगे। और ये फ्री बीज का कुछ होना है? नहीं, कुछ नहीं, फ्री वाला गुजरात की जनता को चाहिए ही नहीं। वो मेहनत करने खाने वाली जनता है, वो हर फ्री चीज़ को धुतकारती है। और मैं एक नारी होके बोल रही हूँ कि मुफ्त में मिला हुआ कितना दिन चलेगा भैया। मेरी मेहनत का पसीने का खाना भी मीठा हो जाएगा। अगर मेरी मेहनत का पसीना गिरा होगा ना, उस खाने को भी वो अच्छा लगेगा, पर मुफ्त का अच्छा नहीं लगेगा।